नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशो त्यागी। एपीएन की खास मुहिम जान से खिलवाड़ में आप सभी का स्वागत है। इस कड़ी में एपीएन बिल्डर और भ्रष्ट अधिकारियों के आपराधिक गठजोड़ का खुलासा कर रहा है। इस मुहिम के तहत हम यूपी के हर जिले से खोजी रिपोर्ट लाते हैं और निर्माण के गड़बड़झाले को बेपर्दा करते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित लेवाना होटल में हुए अग्निकांड के बाद कार्रवाई की सरगर्मी बढ़ गई। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट शुक्रवार की देर रात प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंप दी गई। खबर है कि लखनऊ मंडलायुक्त और पुलिस कमिश्नर की रिपोर्ट में अग्निकांड के पीछे लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एलडीए और फायर विभाग समेत 6 विभागों को जिम्मेदार ठहराया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार इनके अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में भविष्य में लेवाना अग्निकांड जैसी घटनाएं ना हो, इसके लिए महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए हैं। एलडीए ने शहर में अवैध तरीके से बने 200 होटल की लिस्ट शासन और मंडलायुक्त को सौंप दी है। उनमें से 60 होटल को सील करने का आदेश भी जारी किया जा चुका है। भविष्य में ऐसी घटनाओं के सुझाव से बचने के अलावा रिपोर्ट में यह भी सलाह दी गई है कि उन सभी होटल और बिल्डिंग पर कार्रवाई होनी चाहिए जो मानक के विपरीत और बिना नक्शा पास किए हुए बने हुए हैं। कानूनी पक्ष की बात करें तो लखनऊ विकास प्राधिकरण में अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 2 कोर्ट स्थापित किए गए हैं, जिसमें आवंटियों की समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा। 2018 से 4624 मुकदमे दायर किए गए थे, जिनमें से 3061 मामले अभी भी लंबित हैं। वैसे शुरुआती जांच में ये बात सामने आई थी कि होटल में आग लगने को लेकर सुरक्षा के जो इंतजाम थे वो नाकाफी थे। इसके अलावा गलत तरीके से होटल का संचालन किया जा रहा था, यानी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण पर भी उंगलियां उठी हैं। उधर अब योगी सरकार ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। प्रदेश के हर जिले में अवैध निर्माण और इमारतों की सुरक्षा इंतजाम की जांच चल रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। पूरे प्रकरण में प्राधिकरण अधिकारी और बिल्डरों की सांठ-गांठ का भी खुलासा हुआ है। ये पहली बार नहीं है कि ऐसे गोरखधंधे हुए हैं। साल दर साल ऐसे निर्माण घोटाले होते ही रहे हैं, चाहे वो सपा की सरकार हो या फिर योगी की सरकार। काले धंधे का खेल चलता रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्यों नहीं अवैध निर्माण पर लगाम लग पाई है, क्यों नहीं इमारतों से जुड़े सुरक्षा इंतजाम दुरुस्त किए गए, क्यों नहीं भ्रष्ट अधिकारी, बिल्डर और राजनेता के आपराधिक गठजोड़ को तोड़ा जाता है। जनता की जान के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है? आज एपीएन की खास मुहिम जान से खिलवाड़ में हम गहराई से इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ के होटल लेवाना में हुए अग्निकांड और 4 लोगों की मौत के मामले में एक बार फिर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने होटलों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने नाका के होटल एसएसजे के निर्माण कार्य को रोकते हुए उसे सील कर दिया। इसके साथ ही कई होटल की जांच की जा रही है। जून 2018 में लखनऊ के 2 होटल विराट और एसएसजे में आग लगी थी, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी। अग्निकांड के चलते क्षतिग्रस्त दोनों होटल गिरा दिए गए थे, लेकिन एसएसजे होटल एक बार फिर खड़ा हो गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए एलडीए ने शुक्रवार को नोटिस चस्पा किया और होटल को सील कर दिया। जो हम किसी को जो हमारे नियोजित भूमि है, जिसे योजना की भूमि है, उसमें अगर कोई 24 मीटर है उसमें कमर्शियल करने लगे तो पहले रोकते हैं, नोटिस देते हैं। नहीं मानते हैं तो गिराते भी हैं जहां जरूरत पड़ती है, और विहित प्राधिकारी के यहाँ मुकदमा होता है। विहित प्राधिकारी के यहाँ मुकदमा चलने के बाद वहाँ डिसाइड होने के बाद फिर यहाँ कोर्ट में आता है, सीजीएम के यहाँ दाखिल होते हैं।
गौरतलब है कि एलडीए से जुड़े अवैध निर्माण का मामला इतना गंभीर है कि केसों का अंबार लगा हुआ है। इस बाबत प्रशासन ने लखनऊ विकास प्राधिकरण में अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए 2 अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने का फैसला किया है। 2018 से 4,624 मुकदमे दायर किए गए थे, जिनमें से 3,061 मामले अभी भी लंबित हैं। साल 2018 से अब तक सीलिंग के 750 आदेश जारी किए गए। यह भी संज्ञान में आया कि ध्वस्तीकरण के लगभग 1300 आदेश हुए हैं। ये इस टाइम प्रेजेंट टाइम में 3,000 से ज़्यादा 3,000 प्लस केसेस पेंडिंग है। और ये पेंडिंग किस लिए होते हैं? ये कराए जाते हैं इस तरह से। दरअसल होता क्या है, एलडीए जैसे होटल्स को और अदर बिल्डिंग्स को एनओसी देता है, नक्शा पास कराने देता है, लेकिन ये सब नक्शे नहीं पास कराए जाते हैं, ना ही एनओसी दी जाती है, क्योंकि इसमें एक बड़े लेवल का एक करप्शन होता है। लखनऊ विकास प्राधिकरण अब इतनी संख्या में रुके हुए केस को जल्द निस्तारण करने की कोशिश कर रहा है। इन मामलों में अधिकतर मामले पुराने हैं, जिसमें फर्जी आवंटन और फर्जी दस्तावेज पर शिकायत की गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने हजरतगंज के लेवाना होटल में लगी आग का स्वतः संज्ञान लिया। अदालत ने इस मामले को जनहित याचिका के तौर पर दर्ज करने का आदेश दिया। अदालत ने लखनऊ विकास प्राधिकरण से शहर की उन इमारतों का ब्यौरा मांगा है। जाहिर है कि मामला प्रशासन के हाथों से निकलकर अदालत में चला गया है। अब प्राधिकरण प्रशासन सरकार को जवाब देना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। और इस पूरी खबर को समझने के लिए हम सीधा लखनऊ का रुख करते हैं। सबसे पहले जहां हमारी सहयोगी वर्षा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। वर्षा, सबसे पहले आप ये बताएं कि जांच कमेटी ने प्रमुख सचिव को जो रिपोर्ट है वो सौंप दी है। सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें किस किस को दोषी माना गया है? देखिए, लगभग 6 विभाग इसमें दोषी माने गए हैं, जिसमें नगर निगम हो गया, आबकारी विभाग हो गया, बिजली विभाग हो गया। इन सभी आबकारी विभाग हो गया, बिजली विभाग हो गया, इन सभी को गौरतलब किया गया है कि आप इसका जवाब दीजिए। वैसे भी कोई जब बिल्डिंग बनती है, लखनऊ विकास प्राधिकरण हो या प्राइवेट बिल्डिंग बनती है, तो सभी की एनओसी दी जाती है, और एनओसी जब गलत दी जाती है तब जाकर ऐसी दुर्घटना होती है जो लेवाना में हुई है। बिल्कुल। एक और अहम सवाल, यहाँ पर 3,000 से ज्यादा केस जो हैं वो यहाँ पर एलडीए पर लंबित हैं। इसको लेकर 2 स्पेशल कोर्ट भी बनाए गए हैं। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो आपके हाथ की उंगलियां कम पड़ जाएंगी कि इनमें इतनी भ्रष्टाचार है। एक दुर्घटना हुई तो परतें खुलने लगी इनके कि लगातार कुछ ना कुछ गलतियां हो रही हैं। वैसे ही ये 3,000 केस जो पहले से पेंडिंग पड़े थे, उनकी जांच अब की जा रही है। 2 स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं जिसमें इनकी जांच होगी, और सभी जो केस है उनको बराबर तरीके से निपटाया जाएगा कि किन की गलतियां हैं इनमें। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो इसमें बताया जा रहा था कि जो अपात्र लोग हैं, जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं थी, जो इस पृथ्वी पर है नहीं, उनके नाम से रजिस्ट्री कराई गई थी। दूसरी, इसमें मानचित्र गलत होने की, और ऐसे कई मामले थे जिस पर ये कोर्ट स्थापित की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए वर्षा। तो लखनऊ विकास प्राधिकरण में अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 2 कोर्ट जो हैं वो स्थापित किए गए हैं, जिसमें आवंटियों की समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण किया जा रहा है। इसके साथ ही 2018 से 4,624 मुकदमे जो हैं वो दायर किए गए थे, जिनमें से 3,061 मामले अभी भी ऐसे हैं जो कि लंबित हैं। वैसे शुरुआती जांच में ये बात सामने आई थी कि होटल में आग लगने को लेकर सुरक्षा के जो इंतजाम किए गए थे वो नाकाफी थे, और इसके अलावा गलत तरीके से जो होटल है उसका संचालन किया जा रहा था। यानी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण पर भी अब उंगलियां
उठ रही हैं। उधर अब योगी सरकार ने जांच का जो दायरा है वो भी बढ़ा दिया है। इस विषय पर हम आज बात करेंगे। जान से खिलवाड़ आज का हमारा यही मुद्दा है और हमारे साथ 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी से विजय खैरा जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, भुवन भास्कर जोशी जो कि सपा के प्रवक्ता हैं, इसके साथ ही डॉक्टर प्रदीप शर्मा वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस पूरे मामले को हम समझने की कोशिश भी करेंगे उनसे, और विजय उपाध्याय जो कि बिल्डर हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। तो जान से खिलवाड़ इसी मुद्दे को लेकर आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और चारों खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये पहली बार नहीं है कि एलडीए में यहाँ पर गड़बड़ झाला हुआ है। सबसे पहले प्रतिक्रिया प्रोफेसर भवन जोशी जी आपसे। देखिए, मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ, जो इस तरह की जो भी आप ये देखेंगे कि इन लोगों के जान के साथ जोखिम करके जो भी ये योजना बनती है या जो भी मकान या भवन जो बनते हैं, निश्चित तौर पे इसमें अगर हम बहुत बड़ा दोष पाते हैं तो निश्चित तौर पे उन अधिकारियों का पाते हैं जो इसके जिम्मेदार विभाग होते हैं। उनके अधिकारियों की मिलीभगत के बिना ऐसा संभव नहीं होता और निश्चित तौर पे वो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं, उनकी जांच होनी चाहिए, उनकी संपत्ति की भी जांच। मैंने अच्छा, भ्रष्ट अधिकारी तो आपकी सरकार में भी थे ना सर? नीरा यादव को शायद भूल गए हैं आप, मैं याद दिला देती हूँ। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने किसी सरकार विशेष का नहीं कहा, मैंने कहा जो भ्रष्ट अधिकारियों की मिली भगत के बिना ये संभव नहीं है इस तरह का। और हम तो ये कहना चाहते हैं कि किसी की भी सरकार हो, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के साथ कोई कोताही न बरती जाए, उनका निलंबन हो और उनकी संपत्ति की जांच का विषय हमने उठाया है कि ऐसे अधिकारियों की संपत्तियों की जांच हो कि इन्होंने इतने कम समय में इतनी ज्यादा संपत्ति कैसे अर्जित करी। निश्चित तौर पे अगर आप इनकी जांच करवाएंगे तो आपको आगे से जो अधिकारी आएंगे वो एक मिसाल बनेगी और इस पर रोक लगने का काम होगा। चलिए, इसका जवाब हम यहाँ पर विजय जी से ले लेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ विजय उपाध्याय जी भी जुड़े हैं जो कि बिल्डर हैं। सर, ये बताएं कि रिपोर्ट में एलडीए और इसके समेत 6 विभागों की संलिप्तता जो है वो बताई गई है। ट्विन टावर मामले में भी अधिकारी बिल्डर की सांठ-गांठ की बात कोर्ट ने कही थी। जब हजारों लोगों की जान खतरे में रहती है तो बिल्डर की नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है? भूल जाते हैं क्या आप लोग ये? विजय उपाध्याय जी मैडम, देखिए, जितना बड़ा बिल्डर उसकी उतनी बड़ी सांठ-गांठ, और जब तक बिल्डर की सांठ-गांठ सरकार के अधिकारियों से नहीं होता है, जो कार्यरत अधिकारी हैं, जो ट्रांसफर पोस्टिंग सरकार करती है, तब तक कुछ संभव नहीं है। उनके मुंह इतने खुले पड़े हैं। आज जैसे आप लखनऊ जैसी सिटी में देख लीजिए, आपको 50% प्रॉपर्टियां किसी न किसी अधिकारी की मिलेंगी। पूरे लखनऊ में एलडीए हो, आप ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ले लीजिए, नोएडा अथॉरिटी ले लीजिए, गाजियाबाद अथॉरिटी ले लीजिए, कहीं पे जाइए, बिना सेटिंग के, बिना रिश्वत के कोई काम आपका नहीं होने वाला है। बिना डेवलपमेंट चार्ज जमा कराए आप बिल्डिंग बना दो। अभी आप देखो, पोल खुला है नोएडा का, ट्विन टावर का, दोनों टावर ध्वस्त किए गए। ऐसे हर एक जगह कई ऐसे बिल्डर हैं जो फर्श पे थे और अर्श पे उठ गए। रिश्वत दे के अपना काम कराते गए। इसमें फंसता कौन है? इसमें फंसता एक्चुअल बायर। वो बायर फंसता है जो अपने खून पसीने की मेहनत के पैसे बिल्डर को दे देता है, अधिकारी ट्रांसफर हो जाता है, कोई नया अधिकारी आ जाता है, फिर उसको उसका चढ़ावा नहीं कुल मिलाकर सबकी सांठ-गांठ होती है, ऊपर से नीचे तक बिना सांठ-गांठ के कुछ होता ही नहीं है। बिल्कुल, सवाल तो जो सरकार में है उनसे भी यहाँ पर बनता है। विजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। विजय जी, ये पहली बार नहीं है कि एलडीए में जो गड़बड़ झाला है वो हुआ है। राजधानी में सरकार की नाक के नीचे लगातार क्यों निर्माण घोटाले होते जा रहे हैं? हर सरकार के राज्य में ऐसा हुआ है क्या? राजनीतिक संरक्षण के कारण सांठ-गांठ पनप रहा है? जवाबदेही सरकार की है यहाँ पर। देखिए, ये जो नेक्सस है भ्रष्ट अफसरों का, ठेकेदारों का और बीच में इंजीनियरों का कमीशन लेना, ये जो भ्रष्ट एक नेक्सस है, ये पिछले 10 साल से चल रहा है और यहाँ तक चल रहा था कि के तौर पर हम जमीनों के कब्जे ही बताएं। जब खाली करना चालू किया तो कितने जमीनों पे कब्जे निकले, सैकड़ों करोड़ रुपए तो चल रहे थे। इसी तरीके से इन लोगों ने कभी नक्शे झूठे पास करा लिए, कभी झूठी जमीन पर ही बना दिया। और ये आज का नहीं बन गया है, 10-12 साल, 15 साल, 20 साल से बराबर ऐसे ही चल रहा है। इस नेक्सस को जहाँ जहाँ संभव होती है सरकार को तोड़ना चाहिए। पहले भी सरकारों ने 10-20 साल में थोड़े बहुत एक्शन लिए,
लेकिन योगी सरकार के आने के बाद, खासतौर से केंद्रीय सरकार में मोदी जी के आने के बाद काफी चेंज हुआ है सीन। आपने देखा होगा कि सारे के सारे बिल्डर्स, आधे से ज्यादा जिन्होंने सब काम किया था, जेल में हैं। आधे से ज्यादा जो है वो दिवालिया घोषित हो गए हैं। ये अभी हुआ है 4-5 साल के अंदर। अब उत्तर प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, एलडीए भी नाके नीचे, अकेला एलडीए में नहीं, ये सब जगह निकलेंगे। बहुत अच्छी मुहिम हर जिले में हो रही है। जेडीए झांसी में भी निकल सकता है, कानपुर में भी, सब जगह निकलेगा, क्योंकि वो एक नेक्सस जो बना हुआ था उसको तोड़ने में बड़ी मुश्किल से तो हम अभी कामयाब हुए हैं जमीनों के कब्जे के मामले में। इसमें भी बख्शेंगे नहीं, क्योंकि इसमें तो कोई अपना पराया है ही नहीं योगी जी का, और मुख्यमंत्री तुरंत एक्शन लेते हैं बिना। चलिए, सरकार किसी की भी हो, कोई नेता हो, कोई अभिनेता हो, कहीं कुछ भी चल रहा हो, लेकिन उस सब के लिए अगर कुछ है सबसे ऊपर तो वो है कानून। और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर प्रदीप शर्मा भी लगातार जुड़े हुए हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे विकास प्राधिकरणों के नियम में क्या कमी है जिसके कारण नियमों को तोड़ा जाता है और प्राधिकरण और भ्रष्ट बिल्डरों की सांठगांठ बढ़ती है? इशू सबसे बड़ा काम तो ये है कि जब भी कोई बिल्डिंग एक एग्जिस्टेंस में आती है, उस टाइम पे कुछ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कुछ परमिशन गवर्नमेंट से लेनी पड़ती है जी। उसमें मैप की जो प्लानिंग होती है उसका होता है, और इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन भी होती है कि अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें किस पर्टिकुलर मटेरियल की कितनी रेशो होगी, रेता कितना होगा, सीमेंट कितना होगा, लोहा कितना होगा पर स्क्वायर फीट के ऊपर, ये सब डिफाइंड होता है जी। एक तो सबसे बड़ी कमी यही होती है कि जब बिल्डिंग बनती है, जैसे ही बिल्डिंग बिल्डर के हाथ में आती है, वो उन अगर स्ट्रक्चर को खड़ा भी कर देगा तो वो मीट आउट नहीं करेगा उन रिक्वायरमेंट्स को जो कि होनी चाहिए। आपने देखा होगा इसी कारण से कि बहुत जल्दी कई बिल्डिंग्स होती हैं जो मतलब डिटोरिएट हो जाती हैं और वो गिरने में बहुत वो होती हैं। दूसरी बात ये है कि हर एक जब भी कोई बिल्डिंग बनती है तो उसमें फायर क्लियरेंस चाहिए होती है, उसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए होती है, और उसके अलावा अगर अनप्लान्ड भी अगर कोई प्लानिंग है, कुछ रूल्स हैं जिनके अंदर खामियां है। खामियां फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आपने कोई एक ऐसी बिल्डिंग बना ली, ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया जिससे अभी आपने प्लान नहीं था, प्लान का मतलब जिसमें कि लीगल सैंक्शन जो रिक्वायर्ड थी वो नहीं ली जी। तो उसके अंदर 4 साल का प्रावधान होता है कि आप विद इन 4 ईयर्स अगर गवर्नमेंट के पास जाएं, अपना प्रपोजल दें, तो कुछ माइनर सी पेनल्टी लग के और वो लीगलाइज हो जाते हैं। तो ये एक है, अगर देखा कि आप पकड़े गए तो आप एप्लीकेशन मूव कर दो, नहीं पकड़े गए तो सब ठीक चल ही रहा है। बहुत सी जगह पर फ्लोर रेशो भी होती है कि आपको अल्टीमेटली कितनी हाइट तक आप अपनी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और उसके अंदर आपको ये भी डिफाइंड होता है कि अगर कोई भी बिल्डिंग जब बनेगी तो उसमें आपको ये बताया जाता है कि आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बिल्डिंग को आप बना रहे हैं तो उसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई एक्सीडेंसी हो गई, एक्सीडेंसी से मेरा मतलब है फॉर एग्जांपल किसी बिल्डिंग में आग लग गई तो फायर ब्रिगेड कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, कितनी हाइट है, तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन ये अनदेखे कर दिए जाते हैं। और उसके कारण से सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम इंटरवेन किया है। अभी लेटेस्ट ट्विन टावर का एग्जाम्पल आपके साथ है। ग्रीन एरिया में, ऐसा एरिया जो ग्रीन बेल्ट थी उसके अंदर मतलब दोनों फ्लोर्स का माने तो दोनों बिल्डिंग्स का माने तो लगभग 62 फ्लोर्स वहां पर आ गए। आप देखिए कितना गवर्नमेंट का नुकसान होता है, कितना प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। हजारों करोड़ की बिल्डिंग 2 सेकंड में नीचे आ गई, वो एक डिफरेंट इशू है, वो तो होना ही था क्योंकि गलत किया था। लेकिन आप देखिए कि यही पैसा अगर ठीक तरह से कहीं यूटिलाइज हुआ होता तो उसका कितना फायदा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा, रूल रेगुलेशन जो है वो बनाए गए हैं लेकिन बिल्डर इनको तोड़ते हैं। इनके लिए कोई रूल कोई रेगुलेशन नहीं है, क्योंकि समय का भी अभाव है। एक लाइन में मैं आपका जवाब जो है विजय जी वो चाहूंगी, किस तरह से आप लोग नियमों को तोड़ मरोड़ देते हैं, कैसे ताक पर रख देते हैं? विजय उपाध्याय जी। जी जी मैडम, नियम तोड़ा नहीं जाता है, नियम तुड़वाया जाता है। ये तोड़ने के लिए मजबूर किया जाता। आप एक चीज देखो, सिंपल सा, एक चीज की डेवलपमेंट कॉस्ट 1800 रुपए आ रही है, क्लाइंट को उसको 1800, 1900, 2000 रुपए में दिया जा रहा है। अब उस चीज
इसको हाइप करके 3500-4000 रुपए में बेच के तब तो इन नुमाइंदों का पेट भरा जाता है। अब सिंपल सा देख लो, आप किसी भी, चाहे अभी आपको मैंने उदाहरण दिया डीडीए, जीडीए, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी, एलडीए, आप किसी भी एक एम्प्लॉय का जांच करा लो, अगर उसकी 40,000 रुपए सैलरी है तो वो कम से कम 4 करोड़ का आदमी है। अब आप बताओ, एक नॉर्मल आदमी जो 40,000 रुपए कमा रहा है, उसके पास 4 करोड़ रुपए कहाँ से आता है? मैं इसका जवाब जरूर लेती, लेकिन मेरे पास अभी क्योंकि समय का अभाव है, तो आगे फिर कभी इस डिबेट को हम बड़ा करेंगे, जिसमें तमाम जितने भी गेस्ट हमारे साथ पैनल में जुड़े हुए हैं, ताकि उन सबकी यहाँ पर राय ली जा सके। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।